नमस्कार। आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। हमारे साथ भोजपुरी की एक जानी मानी जो एक्टर्स हैं उनसे जो खास बातचीत करने के लिए आए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैम द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। आपका द टाइम्स ऑफ आर भारत को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ आए हैं, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से आपने जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आपने काम किया, एक सुपरस्टार की जो छवि रही, आपने बहुत बड़े बड़े जो कलाकार हैं उनके साथ साथ में जो आपने काम किया है वो किस प्रकार से रहा, और उसके बाद अब आप अभिनेत्री से लेकर के अभिनेत्री के रूप में जो आप आ रही हैं उसके सामने में क्या कहना है? देखिए, जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में थी तो शिखा मिश्रा को पब्लिक ने इतना प्यार दिया एक अभिनेत्री के तौर पे, और कहीं ना कहीं उसी नाम की वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद स्टार्टिंग समाज सेवा से हुई, क्योंकि जिस तरीके से रह के हम लोग अभिनेत्री होने के बाद हम फिल्मों के थ्रू समझ लीजिए कि समाज सेवा करते हैं। वहीं से प्रेरणा मिली कि हाँ, कुछ समाज सेवा भी की जाए। और जो मेरे चाहने वाले हैं, फिलहाल समझ लीजिए कि अगर एक प्रदेश में चाहने वाले, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चाहने वालों की संख्या पूरे देश में बढ़े। तो बस ऐसे ही अभिनेत्री से आज मैं भाजपा की नेत्री हूँ और एक सक्रिय सदस्य हूँ। आप किस प्रकार से बीजेपी से प्रभावित हुई और बीजेपी आपने जो ज्वाइन किया उसके पीछे की जो पूरी कथा है, कहानी है, वो क्या होगी? मैं बीजेपी से प्रेरित हुई हूँ। मेरे फैमिली से स्टार्टिंग हुई इस बात। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो चाइल्डहुड से ही मेरा पूरा परिवार भाजपाई ही रहा है, और हमेशा से हमारे पूरे परिवार का वोट जो है वो भाजपा को गया है। और बड़े होने के बाद, खैर वो तो हो गई परिवार की बात, और बड़े होने के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है भाजपा ज्वाइन करने का, वो है भाजपा की एक पंचनिष्ठा नीति है, जिसके हिसाब से पंचनिष्ठा के तौर पे भाजपा काम करती है। मैं उन पंचनिष्ठाओं के रास्ते पे मतलब चलना चाहती हूँ और उसी पंचनिष्ठा को फॉलो करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा चेहरा वो है मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और खैर उसके बाद से अभी आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही फेमस चेहरा हम युवाओं में बहुत ही फेमस हो रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो ये सब चेहरे मुझे लगता है कि हम सब युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं भाजपा में आने के लिए। तो आप राजनीति में कदम रखे हैं, तो क्या इसको मान लिया जाए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसी के पीछे लेकर के कोई तैयारी हो रही? देखिए, ऐसा तो मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी अभी हूँ। और भाजपा में भी मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी किसी भी पोस्ट पे, कोई किसी भी पद पे बैठा हो, लेकिन काम वो कार्यकर्ता के तौर पे ही कर रहा है। हर कोई अपने आप को कार्यकर्ता समझ के ही काम करता है। तो फिलहाल अभी मैं अपने आप को कार्यकर्ता समझ के ही काम कर रही हूँ, और आगे पार्टी अगर चाहेगी तो, और भगवान चाहेंगे तो वो भी हो सकता है। महिला होने के नाते जब आप पॉलिटिक्स जब आपने ज्वाइन कर ली, तो किन किन मुद्दों को लेकर के और किन किन मुद्दों को उठाएंगी? संसद में जब जाएंगी आप तो महिलाओं की जो कौन कौन सी मुद्दा होंगे उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तो उतना बड़ा सपना मैंने देखा नहीं है, लेकिन चलिए, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मैं कभी संसद में पहुंचूं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं वहां तक पहुंचूं। और सबसे बड़ा मुद्दा अभी तो आपने देख लिया कि जनसंख्या सबसे बड़ा जनसंख्या नियंत्रण है। आज हमारा कहते हैं ना कि भारत नंबर 1 पे आ गया जनसंख्या में। तो ये चीज़ सबसे पहली बात है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत तेज़ी के साथ में लागू होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि चाहे गरीब से गरीब बच्चियां हैं, देखिए अमीर घर के बच्चियों को तो कोई अमेरिका पढ़ा ले रहा है, कोई लंदन पढ़ा ले रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखना है वो गरीब वर्ग के बच्चियों को देखना है, जिन्हें एटलीस्ट कम से कम मुफ्त में शिक्षा मिल सके। राहुल गांधी हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो अभी अमेरिका गए हुए थे। तो अमेरिका में जिस प्रकार से अपनी भारत की जो छवि है उसको दुर्बल करने का जो काम किया, उसमें भारत देश आपका हो कैसे सकता है अगर आप दूसरे देश में जाके भारत देश के खिलाफ कोई बात करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका देश ये है तो इस देश का प्रधानमंत्री भी आपका है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और मेन चीज़ ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि दिमाग की कमी है। लोग ऐसे ही, मैं पप्पू वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लोग ऐसे ही उनको पप्पू नहीं कहते हैं, वो खुद ब खुद चाह रहे हैं कि लोग उन्हें पप्पू कहें। बिकॉज़ ऑफ, भाई मैं कहती हूँ, अगर हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, मनमुटाव हो गया है, तो मैं शायद पड़ोसी के घर में जाके अपने माँ बाप को गलत नहीं बोलूँगी। मान लीजिए आप विपक्षी नेता हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कॉम्पिटिटर हैं, आप दूसरी पार्टी के कॉम्पिटिटर हैं, आप कंपटीशन रखिए, लेकिन वो आप रखिए देश तक, आप देश तक रखिए, आप लड़िए। जैसे आप जनता में अपनी छवि बनाना चाहते हैं, आप छवि बनाइए, अपने आप जनता आपको लेके आएगी आगे। लेकिन अगर आप दूसरे देश में जाके हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश के लिए अगर आप गलत बोलेंगे, तो वास्तव में आप हमारे देश के हैं ही नहीं, आपको वहीं चले जाना चाहिए। 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं, उसके संक्षेप में आप जनता को कुछ कहना चाहेंगे? कि जिस पार्टी ने आपके लिए सही किया है, आप अपने आगे आने वाले फ्यूचर को, अपनी बच्चियों के आने वाले फ्यूचर को, अपने बच्चों के, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, और बुजुर्गों की, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप 2024 में उसी पार्टी को आप जिताइए, जिससे आपको लगता है कि आने वाला कल, आने वाला भविष्य आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा हो। तो बस यही जनता से कहना लोगों ने पूरी राजनीति की बातचीत की, तो अब मैम आते हैं आपके अभिनेत्री रूप में। तो मैम, जिस प्रकार से आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को समय दिया, काफ़ी लंबा टाइम दिया, वो काफ़ी बड़े बड़े जो कलाकार हैं उनके साथ आपने काम किया, जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल, मैंने काफ़ी लोगों के साथ देखा, अवध प्रेमी जी के साथ भी कि आपने काम किया है। देखिए 2007 में मैंने मिस उत्तराखंड कॉन्टेस्ट में मिस फोटोजेनिक का खिताब जीता उत्तराखंड से, और फिर मेरा मुंबई आना हुआ। तो इतना आसान नहीं होता है सफ़र कि आपको आते ही पर्दे पे काम मिल जाएगा। तो पहले प्रिंट शूट्स, प्रिंट सेट जैसे होते हैं साड़ियों के और ज्वेलरीज के, तो वहाँ से स्टार्ट किया। देन उसके बाद से सीरियल किया मैंने, सहारा वन पे किस्मत कनेक्शन, और डीडी नेशनल पे ज़िंदगी कैसी एक पहेली। फिर मैं एक फ़िल्म कर रही थी, फर्स्ट फिल्म मुझे मिली ऑडिशन देने के बाद, अनजान परिंदे, जिसमें क्राइम पेट्रोल से लेके और सारे एक्टर्स उसमें सेलेक्ट हुए थे, और वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी जिसके लिए मैं ऑडिशन से सेलेक्ट हुई थी, अनजान परिंदे। और उसकी शूटिंग मतलब ये समझ लीजिए कि इतनी मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे होम टाउन में ऋषिकेश में ही उसकी शूटिंग हुई। तो स्टार्टिंग हुई अनजान परिंदे से, तो उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे फर्स्ट भोजपुरी फिल्म को बोला कि आप भोजपुरी करेंगी। तो वहाँ से मुझे फर्स्ट भोजपुरी फिल्म मिली, जिसके डायरेक्टर थे अभिषेक चड्ढा जी, जिन्होंने गंगोत्री गंगा देवी बनाई है अमिताभ बच्चन जी को लेके। तो मैं बहुत खुशनसीब थी कि मुझे पहली बार भोजपुरी में उन डायरेक्टर के साथ में काम करने का मौका मिला। तो उस फिल्म का नाम था गंगा के दंगा, जिनमें मेरे साथ में कहते हैं बहुत बड़े सिंगर हैं, गोपाल राय जी, आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो वो मेरे पहले को एक्टर थे। बस वहाँ से शुरुआत हुई, तो अभी तक चलती चली गई भोजपुरी में। भाषा को लेकर के उठाई जाती है संसद भवन में, तो जब आप लोग वहाँ रहेंगे तो क्या किसी प्रकार से कोई तैयारी होगी? जब अभी ये 8वीं अनुसूची में लाने के लिए हमारी भोजपुरी भाषा को सांसद रवि किशन जी ने भी संसद में इस बात को रखा है, और निरहुआ जी ने भी रखा है इस बात को, तो हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि भोजपुरी को हम 8वीं अनुसूची में ला सकें। और अगर भगवान ने चाहा, पार्टी ने चाहा, और अगर मैं आने वाले टाइम पे सांसद बन गई, तो मेरा भी प्रयास रहेगा, और भगवान करें कि शायद मेरे सांसद बनने से पहले भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में आ जाए। जी। तो मैम बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप बहुत जल्द से जल्द बन जाएं, और जो कि आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, भोजपुरी बूट को लेकर के जितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं, रवि किशन जी हैं और बाकी तमाम लोग जो हैं, उसके बारे में कुछ। अब रवि किशन जी आज सिर्फ अब ये समझ लीजिए कि अब सांसद हैं तो पूरे देश के हैं, और निरहुआ जी भी सांसद तो वो पूरे देश के हैं। अब वो किसी सिर्फ भोजपुरी के नहीं रह गए हैं, वो हर भाषा, हर क्षेत्र, हर प्रदेश, मतलब सबके चहेते हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, भोजपुरी एक्टर रह चुके हैं, तो भोजपुरी के लिए सोचना भी हमारे लिए शायद फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग जिस भी चीज़ से जाने जाते हैं, आज हमारा नाम अगर किसी चीज़ से है तो वो भोजपुरी भाषा और भोजपुरी फिल्म से है। और जैसे कि मैं खुद देवरिया से हूँ, तो और गोपालगंज मेरा ननिहाल है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे खून में ही भोजपुरी भाषा है और भोजपुरिया लोग हैं, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं भोजपुरिया हूँ। चलते चलते बस आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि मैम आपने आखिर क्यों चुना कि भोजपुरी को छोड़ करके जो है आप अब राजनीति में आना चाहती हैं? सही मायने में ये बताऊँ तो ऐसा कुछ सोचना नहीं होता है। मुझे जहाँ तक है आपकी डेस्टिनी भी लेके जाती है। आपके भाग्य में जो लिखा होता है वो होना है। तो मैं बहुत ज़्यादा भाग्य पे विश्वास करती हूँ और बाकी तो ऊपर वाला जानता है कि आखिर उसने वो, अगर मैं अभिनेत्री थी, ऐसे तो कई अभिनेत्रियाँ हैं, तो हर कोई पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ का हाथ होगा कि वो चाहते होंगे शायद मैं पॉलिटिक्स में कुछ करूं, या समाज के लिए, या अपने चाहने वालों के लिए, या आगे ऊपर वाला जानता है कि आगे वो किस पोस्ट पे, किस पद पे बैठाएगा, तो मैं उसी पद का उसी हिसाब से निर्वहन करूंगी। तो ऐसा कोई सोचा समझा नहीं है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं। वो ऑटोमेटिक जो होना था वो अचानक ही हो गया। जी चलिए मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपकी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण हो। तो ये थी हमारे साथ मैम जिनसे बातचीत हुई। भोजपुरी की अभिनेत्री हैं, सुपरस्टार रहीं, काफ़ी लोगों के साथ काम इन्होंने किया और अभिनेत्री के रूप में अब भाजपा ज्वाइन किया है इन्होंने। तो आगे का जो विजन होगा वो देखने लायक होगा। तो जय हिंद, जय भारत।